ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी चमत्कार से कम नहीं है। ईयर 1954 में अमित सबसे पहले सफल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था। तब से लेकर आज तक मेडिकल साइंस निरंतर तरक्की कर रही है, कई सारी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं और ये जो किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है ये और बेहतर हो चुकी है। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि इससे जुड़ी क्या कुछ खास चीजें हैं, जिसके लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वाइस चेयरमैन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट BLK मैक्स हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर सुनील, आप इसे शुरू करते हैं। कब है कि किडनी का डॉक्टर ट्रांसप्लांटेशन रेकमेंड करता है? जब एंड स्टेज किडनी डिजीज आ जाती है, यानी किडनी की फंक्शनिंग 1% हो जाती है, तब दो ही विकल्प हैं, या तो आप डायलिसिस पे जीवित रहेंगे या किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस की प्रॉब्लम यह है कि उसको आपको ट्वाइस ए वीक या प्रेफरेबली थ्राइस ए वीक करवाना पड़ेगा अगर आप ब्लड डायलिसिस करवा रहे हैं, और अगर आप घर की पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे हैं तो उसको डेली करना पड़ता है 3 से 4 बार डेली। तो ये काफ़ी बोरिंग और रिपीटेटिव और एग्जॉस्टिंग हो जाता है, इसलिए लोग ट्रांसप्लांट प्रेफर करते हैं। ट्रांसप्लांट करवा के डायलिसिस बंद हो जाती है, आपको नॉर्मल लाइफ आप लीड कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलरली कुछ दवाइयाँ खानी होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस किडनी को फॉरेनर समझ के रिजेक्ट करने के हमेशा चक्कर में रहती है। तो उसको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कहते हैं, जो उसको रोके। इसकी एक एडवांसमेंट है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन संभव है। यदि इस विषय पर आप डॉक्टर सुनील प्रकाश से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है तो डोनर और रेसिपिएंट दो व्यक्ति चाहिए। तो डॉक्टर सुनील प्रकाश, डोनर से शुरू करते हैं। कौन एलिजिबल डोनर है? एनीबडी जो 18 साल से ज़्यादा है, क्योंकि वयस्क होना चाहिए, माइनर से आप नहीं ले सकते, प्रेफरेबली 65 की एज तक। 65 के बाद नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से भी, जैसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, तो किडनियां भी अधेड़ हो जाती हैं। तो नॉर्मली प्रेफर नहीं करते 65 के बाद, लेकिन देयर आर सम वेरी हेल्दी एडल्ट्स, एल्डरली 70 तक भी मैंने किए हैं, जिनकी दोनों किडनी काफ़ी अच्छी थी। तो उसका ब्रेक पॉइंट हम लोग लेते हैं रेफरी किडनी फंक्शनिंग GFR, उसको हम बोलते हैं 75-80 ml तक दोनों का जी। तो अगर 80 तक क्यूमुलेटिव आ रहा है तो हम उसको ले सकते हैं सेफली। ओके, तो क्या बच्चों में भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है? और क्योंकि वो बच्चा है तो क्या किसी बड़े की किडनी आराम से लगाई जा सकती है? हाँ, बहुत प्यारा सवाल है। बच्चों में कॉजेज हैं जिसमें किडनी अचानक फेल हो जाती है, नेफ्रॉन ऑफ थाइसिस हैं और बहुत सारे कॉजेज हैं। तो एडल्ट किडनी बच्चे में लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका पेट छोटा है, बट इट इज़ वेरी इजली डन और वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और वाइसी वर्सा, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर एडल्ट की किडनी लगानी पड़ जाए, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी दोनों किडनी फिर हम प्रेफर करते हैं लगाना एक एडल्ट। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना यूरिन बहुत ज्यादा आता है। क्या ज्यादा आता है? हाँ जी। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करिए और जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना यूरिन बहुत ज्यादा आता है जी। मुझे यूरिन बहुत ज्यादा आता है, मुझे कई बार जाना पड़ता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? जी, आपकी उम्र कितनी है? आपने डॉक्टर को दिखाया? 57 वर्ष है सर, 57 साल है सर मेरी। जी। सर मुझे शुरू से ये प्रॉब्लम है, जब मैं 25 साल की तब से मुझे प्रॉब्लम है सर। ये इसको हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं, ज़्यादा यूरिन आना। अगर रफली 3 लीटर से ज़्यादा पर डे हो, इसका इंपॉर्टेंट कॉजेज में एक तो लोग बाई वॉन्ट ज़्यादा पानी पीते हैं। आप ज़्यादा पानी पियोगे यूरिन ज़्यादा आएगा। कुछ लोग कहते हैं मुंह सूख रहा है तो मुंह को गीला करने के लिए पीते रहते हैं। दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उनको यूरिन ज़्यादा आता है। बट यह नेचुरली ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यूरिन ज़्यादा आने के ये 2-3 मुख्य कारण है। और एल्डरली में अगर प्रोस्टेट हो या यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट हो, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यूरिन ज़्यादा आना एक बड़ा अर्ली सिम्टम हो सकता है अर्ली क्रॉनिक किडनी डिजीज का। उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब फिर? सोल्यूशन ये है कि उसको वॉच करें, यूरिन का टेस्ट करवाएं, उससे पता लग जाएगा शुगर है कि नहीं। एक बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, किडनी उसे यूरिन कंसंट्रेट नहीं कर पाती तो ज़्यादा मात्रा निकाल देती है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, पॉलीडिप्सिया, आप पानी ही ज़्यादा पी रहे हैं तो बॉडी को मजबूरन निकालना पड़ेगा, नहीं तो फ्लडिंग आ जाएगी बॉडी में। तो ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक है। ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कैसे पता चले, मतलब
पानी कितना पीना चाहिए? जैसे कहते हैं कि 6 से 12 ग्लास, तो क्या ये सबके लिए फिक्स्ड है कि कुछ रूल ऑफ थंब है? लेकिन आप सोचो ना, कोई लेबरर बाहर सन में दिल्ली की जून में काम कर रहा है और हम आप एसी में बैठे हैं, तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट तो कभी इक्वल नहीं होगी। तो हमारा फिजिकल वर्क हम कितना कर रहे हैं, हमारा हीट एक्सपोजर कितना है, कितनी ह्यूमिडिटी में हम काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी मास कितना है। 70 किलो के आदमी को ज्यादा पानी चाहिए, 50 के रफली 2 से 2.5 लीटर, 8 ग्लास पानी इज अ गुड अमाउंट। जी, इस समय एक और कॉलर है, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ हैं। मधुर जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते। गुड मॉर्निंग शो के सभी श्रोताओं को मुझे नमस्ते है। मेरा प्रश्न ये है कि शरीर के लिए पानी पीना बहुत अच्छा कारागिर हम मानते हैं, लेकिन अगर अतिरिक्त पानी अगर हम पिए तो किडनी पर उसका कोई कष्ट होता है या कोई परेशानी होती है क्या? ये मेरा सवाल है जी। ये डॉक्टर सुनील प्रकाश ने सवाल है कि जी किडनी के उत्तम संचालन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा एक फॉर्मूला है, उसको मैं कहता हूँ अवॉइड 7S। नंबर 1 एस इज एक्सेस शुगर, शुगर ज्यादा लोगे। फ्रेंड्स, सॉल्ट और शुगर मॉडर्न जमाने के ओपीएम है, ये वाइट पॉइजन है। ज्यादा शुगर लोगे डायबिटीज, ज्यादा सॉल्ट लोगे बीपी। फलों के फ्रक्टोज को भी काउंट कर रहे हैं? रिफाइंड शुगर की बात, आर्टिफिशियल शुगर, वाइट शुगर जो आपकी चाय में पड़ी है। सो ज्यादा सॉल्ट लोगे हाई ब्लड प्रेशर होगा। तीसरा एस है स्ट्रेस, आज हम लोग स्ट्रेस से मर रहे हैं। चौथा एस है स्लीप लैक। पांचवा है स्मोकिंग। इनफैक्ट मेरे हिसाब से स्मोकिंग और स्ट्रेस सबसे ज्यादा कॉज कर रहा है नुकसान, हार्ट का भी किडनी का भी। छठा है स्पिरिट्स। तो ये जो कारण है, अगर आप शुगर, सॉल्ट, स्मोकिंग और स्ट्रेस पे ही फोकस करें तो ज्यादातर बीमारियां, नॉट ओनली किडनी, हार्ट, ब्रेन, सबकी मिटिगेट। ऑर्गन डोनेशन को लेकर कितनी जागृति आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हमें एक किडनी तो चाहिए ट्रांसप्लांट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गन डोनेशन में, जैसा कि मेरे मित्र ने भी कहा, किडनी या तो लाइफ रिलेटेड हो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वेस्ट में वो है ब्रेन डेड किडनीज का मिलना। एक आदमी घर से निकला मोटरसाइकिल से, उसका एक्सीडेंट हो गया और ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड का मतलब विद इन 1 और 2 डेज उसका हार्ट रुक जाएगा। अब यहाँ ट्रेविस्टी यह है कि मशीनों पे उसका हार्ट चल रहा है, ब्रेन डेड हो गया तो 1 या 2 दिन में किडनी, लिवर सब बेकार हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। उस विंडो गोल्डन पीरियड में फॉरेन कंट्रीज में, यूएस, स्पेन इसका अग्रणी है, लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। इसी को कैडेवर डोनेशन कहते हैं। इसी को ब्रेन डेड कैडेवर डोनेशन कहते हैं, और यही सबसे अच्छा सोर्स होना चाहिए रादर देन लाइव रिलेटेड आदमी को हम मेम करें। ट्रांसप्लांटेशन में एक तो हमने लाइव रिलेटेड लोगों से किडनी की बात की, एक आपने कहा वेस्ट का जो एक कल्चर है कैडेवर, उसको प्रोत्साहित करें। एक डॉक्टर साहब, क्योंकि मेडिकल साइंस निरंतर तरक्की करती है, कई बार एनिमल्स पर, गिनी पिग पर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या वो उस दिशा में कुछ प्रयास हैं? आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बिल्कुल आपका लेटेस्ट ताजा सवाल है। इसको हम लोग कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, XENO, जीनो ट्रांसप्लांट, दूसरी स्पीशीज का, और बहुत सालों से इसमें बड़ा काम चल रहा है। और पिग जो हैं वो हमारे काफी क्लोज पाए गए। अब इसमें करा ये जाता है कि एक पिग के जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव पेशेंट को जिसको किडनी चाहिए, और पिग के अंदर उसके जीन्स को चेंज कर देते हैं। तो पहले एक जीन चेंज करते थे, अभी मैं आपको बताऊं, परसों ही न्यूज़ आई है, 1 महीना पहले न्यूयॉर्क में एक लेडी का ट्रांसप्लांट हुआ और वो आज 30 दिन पूरे हो गए हैं, वो घर चली गई हैं, उनको पिग की किडनी लगी है। अच्छा। ये तीसरा ट्रांसप्लांट है, पहले 2 ट्रांसप्लांट 2-2 महीने जिए, अब ये घर चली गई हैं। ये हम लोगों के लिए जिसे कहना चाहिए होली ग्रेल होगी। होली ग्रेल होगी। आप सोचो ना, ऑर्गन शॉर्टेज ही खत्म हो जाएगी, पिग के लिवर, किडनी, हार्ट सब मिलने लगेंगे। तो उसको बायोलॉजिकली पिग को वो किया जाता है, रियर किया जाता है सेफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो थोड़ा गंदे भी रहते हैं ना, ताकि उनकी बीमारियां, जिसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं, रिसिपिएंट को ना मिल जाए। और जीन की बीमारी, जीन्स चेंज की जाती है, जीन चेंज की जाती है। इस पर्टिकुलर केस में 10 जीन्स उन्होंने चेंज करी पिग की, और पिग की जीन्स को मॉडिफाई करके ह्यूमन जीन्स निकाली, पिग में ट्रांसफर कर दी, फिर उसकी किडनी को ग्रो किया। उस पिग को मतलब बचपन में जायगोट में उसको लगा दिया। वो पिग जब बड़ा हुआ, किडनी बड़ी हो गई उसकी, तब निकाल के उन्होंने इस लेडी को लगाई है। 53 ईयर ओल्ड की लेडी है। इसने बहुत साल पहले अपनी माँ को एक किडनी दी थी। फिर प्रेगनेंसी के दौरान इसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसकी किडनी खराब हो गई और आज 1 महीना हो गया है। तो हम लोग बड़ा अपबीट है, इसको जीनो ट्रांसप्लांट कहते हैं। दिस इज फॉर अस होली ग्रेल ऑफ मेडिसिन। तो इसमें इम्यून सिस्टम का क्या रोल रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपके आंख में एक छोटा सा बजरी पड़ जाए, आपको चैन नहीं पड़ती,
वो भी फॉरेन बॉडी में लग जाए तो बॉडी बिल्कुल बौखला जाती है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल बौखला जाता है। राइट। तो उसको टेम करना पड़ता है। जैसे आप जंगली घोड़े को टेम करके उस पर राइड करते हो, सिमिलरली इम्यून सिस्टम को दबा के मरीज जो है सक्सेसफुली जीता है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती हैं और बैलेंस किया जाता है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से आपको इम्यून सिस्टम को दबा रहे हैं और दूसरी इम्यून सिस्टम के दबने से आपको कोई अनवांटेड इन्फेक्शंस ना हो, चांसेस ज्यादा रहेंगे इन्फेक्शंस के। तो जैसे मेरे मित्र ने बताया कि ओवर क्राउडिंग से बचो, ये सब बचो। इन नटशेल रेगुलर दवाई इन्हें खानी है, बट दे कैन लीड नॉर्मल लाइफ। अहमदाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। यामिनी जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे पैरों में जब ट्रैवलिंग करती हूँ ट्रैवलिंग रहता है और कुछ भी ऑर्नामेंट पहना नहीं रहता, उसका दूसरे टाइम बन जाता है। आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही है हम तक। आप अपने टेलीविजन की जो वॉल्यूम है उसको कम कर लीजिए और अपना सवाल फिर से पूछिए। जी जी जी, शुक्रिया। जो हम थोड़ा समझ पाए डॉक्टर सुनील प्रकाश, ये एक्सरसाइज वगैरह भी करती हैं, लेकिन ये पैरों में स्वेलिंग है। क्या पैरों की स्वेलिंग किडनी हेल्थ से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि स्वेलिंग कहाँ है। जो किडनी की स्वेलिंग है वो पैरों पे एकदम नीचे से आएगी और आंखों के नीचे आएगी। नीचे मतलब तलवों में कह रहे हैं आप? उंगलियों से लेके फिर यूं स्प्रेड करेगी। और ये अगर स्वेलिंग काफ्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये मसल इंजरी या मसल पेन की वजह से हो। काफ की स्वेलिंग का किडनी हेल्थ से लेना देना नहीं है, वैसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन स्वेलिंग जो आती है इसको हम पीडल एडिमा कहते हैं। सिंपलिस्टिकली इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में नमक और पानी ज्यादा है। तो नमक और पानी ज्यादा होने के 3-4 प्रमुख कारण हैं। उनमें एक किडनी फेलियर और एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन निकलने से खून पतला होकर पानी बनने लगता है। तीसरा हार्ट फेलियर, हार्ट जब फेल होने लगता है तो ब्लड पंप नहीं कर पाता, पानी जुड़ने लगता है। चौथा लिवर फेलियर। ये इंपॉर्टेंट 4-5 कारण है पैरों पे सूजन आने के। मल्टीपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक संभावना है। डॉक्टर साहब, एक डोमिनो ट्रांसप्लांट भी सुनते हैं, हालांकि विदेशी कॉन्सेप्ट है, इसके प्रति क्या जागृति ये रखें? ऐसा है कि जैसे एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी वाइफ का या उसके डोनर का बी है, तो हम बी को ए में लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इतनी इम्यूनिटी कम करनी पड़ेगी, प्लाज्मा फेरेसिस करनी पड़ेगी कि पेशेंट थोड़ा अधमरा जैसा हो जाता है। अब इमेजिन करिए एक और सिनेरियो, दूसरा ग्रुप है वो रिवर्स है, जैसे आपका भी है, इनका भी है, मेरा ये है, इनका ये है, तो आपके स्पाउस ने मुझे दे दिया, मेरे स्पाउस ने इनको दे दिया। यानी आप ये तो हो गया 3 लोग आ गए बीच में? नहीं, 2 पेयर आए, 4 लोग आ गए। ये तो हुआ पेयर्ड किडनी। पेयर कर लिया ना हमने। आपने मुझे दिया, इन्होंने आपको दिया, आपने इनको दिया। अब क्या हुआ, यूएस में वेटिंग लिस्ट होती है ऑर्गन डोनेशन की, ब्रेन डेड की। तो वेटिंग लिस्ट में वो सब टाइप करके रखते हैं आपके HLA। पीछे से मानो 2-3 कपिल और जुड़ गए। ए ने बी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, एफ ने जी को दिया, जी ने एच को दिया। तो 62 तक ये चेन बनी है। रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑन एन एवरेज 3-4 पेयर्स अगर जुड़ जाएं, फैमिली जुड़ जाए, तो ये डोमिनो पेयर्ड किडनी का। जी, चलिए आशा करते हैं कि जो 7S डॉक्टर साहब ने बताए थे उसको हम ना कहेंगे, स्माइल और अच्छी जीवन शैली को अपनाएंगे। और मैं क्विकली ऐड करना चाहूंगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। साल में एक दफे अपना यूरिन टेस्ट, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन करा लें। इनमें अगर कोई जरा भी खराबी है तो डॉक्टर से संपर्क करें। किडनी में बड़े टेस्ट, एंजियोग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है, शायद एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, किडनी सेफ रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील प्रकाश। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।